वेलकम बैक टू द क्लास। फोर्थ वाला चैप्टर चल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आधे टॉपिक खत्म हो गए, लास्ट टॉपिक है ये वाला, साझेदारी फर्म के विघटन पर लेखांकन व्यवहार। जब साझेदारी का विघटन होगा तो कौन कौन से लेखांकन व्यवहार है वो समझना है आपको। पहला तो बनाना पड़ेगा वसूली खाता, फिर बनेगा लोन अकाउंट पार्टनर्स का, फिर बनेगा कैपिटल अकाउंट, फिर बनेगा बैंक या कैश अकाउंट। अब समझो है क्या क्या चीज़ ये। वसूली खाते के बारे में बात करते हैं पहले, है ना। जैसा नाम से दिख रहा है वसूली खाता, वसूली का मतलब होता है अगर तुम्हारा कोई पैसा किसी के पास उधार है तो उससे अपना पैसा वापस लेना, ये वसूली है। यदि किसी का पैसा तुम्हारे पास उधार है तो तुम उसे पैसे वापस दोगे, ये भी वसूली है। आज समझ गए। तो साझेदारी फर्म जब ख़त्म होती है ना तो साझेदारी फर्म में बहुत सारी असेट्स होती हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर, है ना, या किसी के पास पैसा उधार तो डेटर्स, कोई माल तो स्टॉक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें असेट्स के रूप में होती हैं। अब साझेदारी फर्म क्या करती है कि उन सभी असेट्स को, जितनी भी असेट्स हैं उन सब को मार्केट में क्या करेगी, सेल्स कर देंगे सबको। 10,000 की कोई चीज़ बेची, 5,000 की कोई बेची, 2,000 की कोई बेची, ऐसे सारी चीज़ों को मार्केट में सेल करेंगे। इसमें होता क्या है कि जब चीज़ों को बेचते हैं तो कभी कभी ये होता है कि कुछ पार्टनर ये भी बोलते हैं भाई इस चीज़ को मत बेचो, इसे तुम मुझे दे दो, जितना पैसा मार्केट से मिलने वाला वो पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, या फिर एक काम करो इसे मुझे दे दो और मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना, ऐसा भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें मार्केट में बेची जाएंगी, पार्टनर्स भी ले सकते हैं उन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को मार्केट में बेचने के बाद हमको क्या मिलेगा, कैश हमको मिलने वाला है। और जब हमको कैश ये मिल जाएगा तो इस कैश को हम क्या करेंगे, अपने साथ तो ले नहीं जा सकते, अगर पार्टनर्स अपने साथ तो ले नहीं जाएंगे। हमने कहीं से माल उधार खरीदा होगा वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, किसी और से पैसा उधार लिया होगा, बैंक लोन लिया होगा, वो भी पैसे मांगेंगे। तो जितना पैसा इकट्ठा हमारे पास हो जाएगा उस पैसे से क्या करेंगे, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ है ना उन सभी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। समझ गए बात। तो जितना पैसा आया उनसे करेंगे लायबिलिटीज़ का पेमेंट। तो लायबिलिटीज़ के पेमेंट के बाद में या तो पैसा बचेगा या पैसा नहीं बचेगा। ऐसा भी तो हो सकता है, मानो 10,000 की सारी संपत्ति बेची गई लेकिन 9,000 का पेमेंट किया तो 1,000 रुपये बच गया, और जो 1,000 रुपये बच गया उसको पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। समझ गए। ऐसा भी हो सकता है कि 9,000 की संपत्ति सेल हुई है लेकिन 10,000 रुपये किसी के उधार देने हैं तो 1,000 रुपये ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 1,000 का लॉस हो गया। तो इस लॉस को पूरा कौन करेगा, पार्टनर्स पूरा करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट से। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता, जहाँ संपत्ति को बेचा जाएगा और साथ में जितने भी दायित्व हैं, जितने भी कैपिटल्स हैं उन सबको पेमेंट करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। क्लियर है तक बात एकदम। अब बात करते हैं साझेदारों के ऋण खाते। मैंने बताया था दो टाइप का लोन होता है, एक वो लोन जो साझेदार फर्म को देता है और एक वो लोन जो फर्म साझेदार को देती है। तो दो तरह के खाते बन सकते हैं यहाँ पे, है ना। ऋण का जो अकाउंट है वो दो टाइप का हो सकता है, एक तो साझेदार ने जो फर्म को दिया और दूसरा हो सकता है फर्म ने जो साझेदार को दिया। किसी भी क्वेश्चन में इन दोनों में से 98% चांसेस जो हैं वो इसी के होते हैं, इसके चांसेस सिर्फ 2% है कि कोई पार्टनर फर्म से लोन ले। वो फर्म से लोन नहीं लेता, वो क्या करता है, वो ड्राइंग कर लेता है, आहरण कर लेता है ना, लोन नहीं लेता। लेकिन साझेदारी फर्म को ज़रूरत होती है तो साझेदार फर्म को लोन दे देता है। तो इसके लिए ज़्यादा बातें हैं नहीं, अगर कोई परसेंटेज रेट इसके बारे में दे रखा है तुमको तो वो लगाना है, वरना नहीं लगाना है। लेकिन इसमें ऐसा है कि जो परसेंट रेट दिया है वो लगाना है, अगर वो नहीं दिया तो कितना परसेंट रेट लगेगा इसमें, 6% पर एनम के हिसाब से, एक साल का 6% का ब्याज लगेगा। मानो किसी साझेदार का रुपया जो है फर्म के ऊपर 10,000 रुपये है और उसने वो 1 अप्रैल 2020 को दिया था। बुक्स जो क्लोज हो रही हैं वो 31 मार्च 2021 को हो रही हैं। इसका मतलब इस 10,000 रुपये को पूरा एक साल हो गया। तो ये 10,000 तो उसके वापस करना ही है, लोन अकाउंट बना के, साथ में इसमें 6% का ब्याज भी देना है। तो 10,000 का 6% का ब्याज कितना आएगा, 600 रुपया, है ना। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10,000 ये वाले और 600 ये वाले, टोटल मिला के 10,600 रुपये।
ये है लोन अकाउंट। समझ गए वाली बात को। अब पूंजी की बात समझते हैं, जो कैपिटल अकाउंट है। साझेदारों की पूंजी खाते जो वो दो टाइप से बनते हैं, मैंने पहले ही बताया था। एक तो बनता है परिवर्तनशील से, एक बनता है फिक्स से, स्थिर मेथड से। तो जब स्थिर से बनाएंगे तो उसमें क्या है कि पूंजी खाते के साथ साथ में आपको करंट अकाउंट चालू खाता भी बनाना पड़ता है, और परिवर्तनशील में कुछ नहीं बनाना होता है। ये हमारी चॉइस है कि हम किससे बनाएं। आसान किससे? परिवर्तनशील वाले से। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड अपनाना है तुमको, तो फिर फिक्स वाले से ही बनाना पड़ेगा। उसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम फिलहाल समझ रहे हैं फ्लैक्चुएटिंग से, परिवर्तनशील से। तो कैपिटल अकाउंट के दो पोर्शन होते हैं ऐसे, ये वाला पोर्शन टू साइड और ये वाला पोर्शन बाई साइड। बाई साइड में क्या होता है, कैपिटल में क्या लिखा है, जितने भी पार्टनर्स को फायदे हुए हैं ना पूरी साल में, या फर्म को डिसोल्यूशन करते समय जितने भी उसके लिए फ़ायदे हैं, वो सारे के सारे इधर लिखे जाएंगे। जैसे किसी की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस, कमीशन या रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट हुआ वो भी इधर ही आएगा। कोई जनरल रिजर्व, पुराने साल का P&L, ये सब के सब इधर आएंगे। जितनी भी चीज़ें बढ़ेंगी तो बढ़ने वाली सारी चीज़ें इधर, और घटने वाली सारी चीज़ें इधर। जैसे ड्राइंग, अगर किसी पार्टनर ने 1 लाख रुपए लगाया और 20,000 की ड्राइंग कर ली, तो अब उसकी कैपिटल सिर्फ 80,000 रुपये की है। 20,000 तो ले गया वो निकाल के, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आएगा। अगर लॉस हुआ तो लॉस भी इधर आएगा। फिर किया जाएगा इसका आंसर। तो इसके आंसर से ये पता चलता है कि कोई भी पार्टनर जो फर्म में काम कर रहा था, उसका बैलेंस फर्म के पास कितना रुपया है कैपिटल के तौर पे। फर्म खत्म होगी तो अपने पैसा मांगेंगे ना ये तो, कि हमारा पैसा दो भाई, कितना पैसा जमा है हमारा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पता चलेगा कितना रुपया उनका जमा है और कितना रुपया उनका हमें देना है। समझ गए। सबसे लास्ट में बनता है रोकड़ खाता। रोकड़ खाता जो होता है इस चैप्टर में बैलेंस शीट का काम करता है, और चैप्टर में बैलेंस शीट बराबर आएगी तो क्वेश्चन सही, इस चैप्टर में रोकड़ खाता बराबर आएगा तो क्वेश्चन सही, वरना क्वेश्चन गलत। तो रोकड़ खाते में क्या है, ऐसे ही इसके दो पार्ट होते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। एक इधर टू का पार्ट होता है, एक इधर बाई का पार्ट होता है। कैश में क्या है कि जितनी भी चीज़ें आएंगी वो टू साइड, जितने भी बैलेंस, संपत्ति वे की पैसा आया टू साइड, पुराना बैलेंस टू साइड, कहीं से कोई भी पैसा मिलेगा टू साइड। लेकिन कैश और बैंक में सिर्फ कैश और बैंक की बात होगी और किसी की बात नहीं होगी। तो जितना पैसा आएगा वो इधर, और जितना पैसा खर्च होगा वो इधर। इसमें दोनों चीज़ें लिखी जाएंगी, पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ पे गया, कितना आया और कितना गया। इन दोनों का टोटल होगा बराबर। टोटल बराबर जब आ जाएगा तभी क्वेश्चन सही हो जाएगा। चारों अकाउंट समझ गए हो आप? कोई डाउट नहीं।